नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए राहु मंगल के अंगारक योग के इस वीडियो में। 23 फरवरी 2026 को बहुत ही बड़ी ज्योतिषी घटना घटित होने जा रही है आपके जीवन में, जो लगभग 1.5 वर्ष के बाद ही हमारे जीवन में घटित होती है, और वो है मंगल राहु का अंगारक योग का बनना। 23 फरवरी को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, और राशि परिवर्तन करके जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल राहु का अंगारक योग बन जाएगा। मंगल हैं अग्नि तत्व ग्रह और राहु हैं वायु तत्व ग्रह। मंगल हैं अग्नि और राहु हैं धुआं। जब मंगल राहु की ऊर्जाओं का मिलन होता है तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग की संज्ञा दी गई है। मंगल राहु की ये ऊर्जा हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन भी ला सकती है, अगर हमने इस ऊर्जा को समझा, सही दिशा प्रदान की और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग किया। अन्यथा तो ये ऊर्जा बड़ा विध्वंस भी करा सकती है। तो हम इस वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अंगारक योग क्या होता है और कैसे हम इस ऊर्जा का लाभ लेकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो पहले मैं आपको अंगारक योग के बारे में बताऊंगा, फिर चर्चा करेंगे कि मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली के किस भाव में ये ऊर्जा संचरित होने जा रही है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो क्या है ये अंगारक योग? देखिए, जन्म कुंडली में या गोचर में मंगल राहु की युति बन जाए तो उसे ज्योतिष शास्त्र में अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है ज्योतिष शास्त्र में। आप इसे यूं समझें, अगर किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में मंगल राहु की युति बन जाए तो एबॉर्शन के या मिसकैरेज के चांसेज बढ़ जाते हैं। ऐसे ही किसी पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव में राहु मंगल का अंगारक योग बन जाए तो उसे चोट चपेट और एक्सीडेंट के खतरे बने रहते हैं। लेकिन सब कुछ नेगेटिव ही नहीं है, बहुत कुछ पॉजिटिव भी है। अगर आपने मंगल और राहु की इस ऊर्जा को समझ लिया और इसको सही तरीके से प्रयोग कर पाए तो। देखिए, मंगल हैं काल पुरुष की ऊर्जा और राहु क्या है? राहु है असीम विस्तार। लेकिन ये जो विस्तार है, ये जो एक्सपेंशन है, ये नॉर्मल नहीं होगा, ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन होगा। जैसे किसी बच्चे की कुंडली में अगर ये युति बन जाए और उसके जीवन में राहु की या मंगल की दशा गतिमान हो तो वो बच्चा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कभी कभी ये युति व्यक्ति के अंदर अत्यधिक चिंता, तनाव और बेचैनी भी उत्पन्न कर देती है। लेकिन इसका सकारात्मक पहलू भी है। इस कॉम्बिनेशन को सूर्य, शनि या गुरु का सपोर्ट मिल जाए तो ऐसा जातक बड़ा से बड़ा कार्य, बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट भी करता है और उसे पूरा भी करता है। अब अगर इसी कॉम्बिनेशन को शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, यानी नवम पंचम का योग बन जाए, त्रिकोण का संबंध बन जाए, तो व्यक्ति को बहुत शानदार प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। लेकिन अगर इसका संबंध अष्टम भाव से बन जाए
तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े विवाद भी उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन किसी महिला की कुंडली में बन जाए और उसका संबंध चंद्रमा से बन जाए, यानी चंद्रमा त्रिकोण पर हो या नवम पंचम का योग बने, तो ये उसके नेचर को अत्यधिक इम्पल्सिव बना देगा। सूर्य के साथ नवम पंचम का योग बन जाए तो व्यक्ति को जिद्दी, क्रोधी, अहंकारी और इगोइस्ट बना देता है। इस तरह के तमाम प्रभाव देखने को मिलते हैं इस अंगारक योग के बनने पर। और अब मैं आपको समझाऊंगा कि गोचर में इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मंगल और राहु का अंगारक योग आपकी कुंडली के 11वें भाव में बन रहा है। 11वां भाव वो भाव होता है जो आपके इनकम को, आपके लाभों को, आपके गेन्स को दर्शाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से कितना लाभ होगा, उस कार्य से कितनी इनकम होगी आपकी, ये 11वें भाव में बैठे हुए ग्रह तय करते हैं। और इस समय 11वें भाव में मंगल और राहु के साथ साथ सूर्य, बुध और शुक्र का भी गोचर है। पंचग्रही योग भी बन रहा है। तो इस समय 11वां भाव पूरी तरह से एक्टिवेटेड है और जो भी आप कार्य करेंगे उसका पूरा पूरा प्रतिफल मिलने का एक बहुत बड़ा योग भी बन रहा है। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और लग्न का स्वामी जब लाभ के भाव में बैठता है तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपको इस समय एक बड़ा लाभ होने जा रहा है। मंगल के साथ शुक्र भी हैं और शुक्र धन भाव के स्वामी हैं। धन भाव पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इस समय न केवल धन की प्राप्ति होगी बल्कि धन का संचय भी होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, वो बैठे हैं 3रे भाव में और 3रे भाव में गोचर कर रहे गुरु की जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर मंगल राहु पर पड़ रही है और गुरु हैं 12वें भाव के भी स्वामी। तो एक तो विदेशों से धन लाभ को दर्शा रहे हैं, दूसरी बात खर्च भी आपके बढ़ने जा रहे हैं। मेष राशि है आपकी, शनि बैठे हैं 12वें भाव में और 7.5 का पहला चरण गतिमान है आप पर। खर्च भी आपके बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो खर्च होने जा रहे हैं ये आप किसी प्रॉपर्टी पर, किसी निवेश पर आप पैसा खर्च करेंगे। इस समय एक ऐसा अच्छा अवसर आपके सामने आ रहा है जिसमें आप कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धन के संग्रह का बहुत अच्छा योग बन रहा है इस समय। अब मंगल यहाँ पर 8वें भाव के भी स्वामी हैं। यहाँ 2 चीज़ें हैं। 8वें भाव का स्वामी जब 11वें भाव में गोचर करता है और वो भी राहु के साथ, तो अचानक धन लाभ का योग बनता है। दूसरी चीज़, 8वां भाव परिवर्तन को दर्शाता है। मंगल आपके रिस्क लेने की क्षमता को दर्शाते हैं। 8वां भाव आकस्मिक घटनाओं को दर्शाता है। तो अचानक से आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन भी आएगा। आपको एक बहुत बड़ा चेंज करने का मौका भी मिलेगा। आप अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहते थे लंबे समय से और नहीं कर पा रहे थे, तो इस तरह का परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। यहाँ पर शुक्र भी मंगल के साथ हैं और शुक्र 7वें भाव के स्वामी हैं। शुक्र राहु की भी युति बनेगी और शुक्र जो होते हैं वो है विवाह के कारक और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है 7वें भाव पर। गुरु भी विवाह के कारक होते हैं।
जब दोनों ग्रहों का प्रभाव 7वें भाव पर पड़ेगा तो वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए विवाह का एक बहुत अच्छा और अनुकूल अवसर बनने जा रहा है इस गोचर काल में। चूँकि राहु की भी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो 7वां भाव भी पूरी तरह से एक्टिवेट रहेगा, आपके विवाह का योग बन जाएगा। दूसरी बात, 7वां भाव जो होता है ये बिजनेस का होता है। राहु की भी दृष्टि है, गुरु की भी दृष्टि है और दोनों ही विस्तार के कारक होते हैं। राहु असीमित विस्तार के कारक होते हैं। तो यहाँ पर राहु की एनर्जी का जब आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे तो आप अपने बिजनेस का विस्तार करेंगे। राहु तो एक ऐसे प्लेनेट हैं जो आपको नए नए आइडियाज़ देंगे, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होगी। तो अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय में कोई बड़ा नया परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए मंगल राहु का अंगारक योग आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने जा रहा है। बारहवां भाव विदेश का है। राहु विदेश के कारक हैं। 12वें भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु का संबंध राहु से बन रहा है। राहु और गुरु दोनों का संबंध और शुक्र का भी संबंध 7वें भाव से बन रहा है। इस समय ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा विदेशों से जुड़ करके अगर आप अपने व्यापार व्यवसाय को एक्सपेंड करना चाहते हैं, साथ ही साथ मंगल क्या है, मंगल भूमि भवन के कारक होते हैं। आप अपने बिजनेस को लेकर के अपनी फैक्ट्री में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई एक्सटेंशन करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहद अनुकूल समय रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके लग्नेश हैं। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर है। दूसरा भाव वाणी का होता है और 7वें भाव से राहु का संबंध बन रहा है, तो वाणी पर विशेष संयम आपको रखना होगा। दूसरी चीज़ देखिए, 8वां भाव जो है ये गुप्त धन का होता है और 8वें के स्वामी लाभ के भाव में बैठे हैं, यानी गुप्त धन का लाभ। तो डूबा हुआ पैसा या अचानक से बड़ा धन लाभ, शेयर मार्केट से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से या फिर रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, किसी तरह का कोई आप एज ए मीडिएटर प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, वहाँ आपको इसमें अचानक से बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मंगल आपके लग्नेश हैं और मंगल राहु की ज़बरदस्त ऊर्जा आपके अंदर होगी, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलेंगे, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक मंगल राहु की जो ऊर्जा है वो उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। बहुत सारे नए नए अवसर आपको मिलने जा रहे हैं इस समय, लेकिन जब आप उन नए अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ लेना चाहेंगे तभी आप लाभ ले पाएंगे। और हाँ, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए, अगर आपने प्रयास किया, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उससे कई गुना लाभ आपको इस समय मिलेगा। अब यहाँ देखिए, पंचम भाव के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य भी 11वें भाव में बैठे हुए हैं। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है। शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ इस समय मिल सकता है, लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि मंगल जल्दबाजी के कारक हैं, राहु भ्रम पर पैदा करते हैं। तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे, बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लिए कोई निवेश मत कर दीजिएगा। अन्यथा मंगल चूँकि अष्टम के भी स्वामी हैं और 8वां भाव लॉसेस को दर्शाता है, हानियों को दर्शाता है, नुकसान भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा।
आपके जीवन साथी अगर जॉब में हैं या आपके जीवन साथी कोई बिजनेस कर रहे हैं या आप अपने जीवन साथी के माध्यम से कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इस समय आपको बड़ा लाभ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 7वें भाव का स्वामी जो है वो लाभ के भाव में बैठा हुआ है। यानी जीवन साथी के माध्यम से लाभ या बिजनेस से लाभ, ये दोनों चीज़ें जो है इस समय आपकी कुंडली बता रही है। और साथ ही साथ बुध भी हैं, और बुध कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में। किस भाव के स्वामी होकर के? तीसरे और छठे भाव के स्वामी। तीसरा भाव संचार माध्यम का होता है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आपको लाभ बड़ा मिल सकता है। छठा भाव नौकरी का होता है, छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है। तो एज ए प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं या किसी नौकरी में हैं, तो उसके लिए भी ये समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि अगर आपने मंगल राहु की ऊर्जा को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया, यानी एक नई सोच, एक नया थॉट प्रोसेस, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, कुछ नया करने की इच्छा, नया करने की चाहत जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, अगर इस तरह दिशा में आपने सोचा, इस दिशा में आपने कार्य किया, तो आप देखिएगा कि अंगारक योग आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाएगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर भी लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।